हेलो स्टूडेंट्स, डीएम फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ का जो है तीसरा लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है प्रमेय 1.2 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारी जो है पहली और दूसरी वीडियोज नहीं देखे हैं, पहली वीडियोज हमारी बेसिक जो है उसमें कुछ परिभाषाएँ हैं, उसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद जो है दूसरी लेक्चर को देखिएगा, उसमें जो है प्रश्नावली 1.1 सॉल्व किया गया है और प्रमेय 1.1 है। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने, दोनों वीडियो को देखने के बाद जो है इस वीडियो लेक्चर पे आइएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। जो प्रश्नावली हम लोग अभी सॉल्व करने चल रहे हैं, इससे बोर्ड पेपर में खंड ख का जो है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आना तय है। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका 2 नंबर का पक्का होने वाला है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.2 प्रमेय 1.2 क्या कहता है? माना P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। ये हमारा प्रमेय 1.2 है। इसका प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसका हम लोग एक क्वेश्चन करने चल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। तो इस प्रमेय को एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। अगर P एक अभाज्य संख्या है तो प्रमेय क्या कहता है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए देखिएगा। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और हम लोगों ने अभी पहले लेक्चर में अगर देखेंगे तो वहाँ पे हम अपरिमेय संख्या पढ़ा है, और इसमें हम बताए हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या होती है, 5 हमारा एक अभाज्य संख्या है, वर्गमूल के अंदर कोई एक अभाज्य संख्या होती है तो वह हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हमें इसी को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इसका उल्टा मान लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। माना कड़ी 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार के जो है हमारे 3-4 क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चनों को अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का फिक्स हो जाएगा। तो क्या है? माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में। क्या बताया गया था? वहां पे बताया गया कि वह ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। तो अगर कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है तो कड़ी 5 बराबर क्या होगा? A/B होगा। जहां A और B क्या है? जहां A और B क्या है? सहाभाज्य संख्याएं हैं। सहाभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहाभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
पहले लेक्चर हम लोगों ने देखा है कि सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याओं का समूह जिनका एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो। जैसे 4 और 5। 4 और 5 में कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन एक जरूर कॉमन है। तो वही कह रहे हैं कि वे संख्याओं का समूह अथवा युग्म अथवा जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त कोई वंश गुणनखंड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे अगर a/b परिमेय संख्या है, तो जहां a और b क्या है? हमारे सहअभाज्य संख्या है। तो चलो इनको हम सॉल्व करते हैं आगे। इसका गुणा करेंगे तो ऐसा आपका क्या आएगा? 5b बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी का वर्ग करेंगे, कड़ी हट जाएगा, ये हो जाएगा 5। b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो 5b² बराबर a स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कहेंगे 5 क्या है? अभाज्य संख्या। अब हम प्रमेय क्या लगाएंगे? 1.2। 1.2 प्रमेय क्या कहता है? यदि अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है a को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हमें यार दिख रहा है, क्या दिख रहा है? चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.2 से 5 a को विभाजित करेगा। 5 a को विभाजित करेगा। ये क्या हमारा प्रमेय 1.2। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 5b² बराबर a स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर भी 5 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 एक अभाज्य संख्या, a स्क्वायर भी 5 से कटेगा। जब a स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है तो प्रमेय 1.2 क्या कर रहा है? a जो है 5 से भी कटेगा। अगर a स्क्वायर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा, यह तय है। तो चलो ठीक है, जब a अगर 5 से कटा तो इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर हम 5c लेते हैं, जहां c क्या है? जहां c एक चर है, c का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम a बराबर c, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पे a बराबर 5c रखो यहाँ पे, तो 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर है। तो 5b² बराबर 5 का वर्ग 25 c स्क्वायर। 5 से कटेगा 25 तो आएगा हमारा b² बराबर 5 c स्क्वायर। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था a स्क्वायर बराबर 5b², 5 a स्क्वायर से विभाजित है तो 5 a से विभाजित है। उसी प्रकार हम कहेंगे कि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय 1.2 से 5 b को विभाजित करेगा। चलो ऊपर थोड़ा मिटाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि 5 b² को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.2 से 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। तो हम लोगों ने देख गया क्या? पहले कथन में हमने ये देखा था कि 5 a को विभाजित कर रहा था, 5 b को विभाजित कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः a और b का
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5। इसका मतलब अगर ए 5 जो है ए को विभाजित करता है, 5 बी को विभाजित करता है, इसका मतलब ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 5 हुआ। अगर ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हुआ, इसका मतलब हमने जो माना था कि ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो उसका क्या हुआ? विरोधाभास हुआ। ठीक। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होती ए और बी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि क्या हमने माना था? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जो है क्या सॉल्व हुआ? हमें शब्दों को थोड़ा फोकस करना है बस, केवल बाकी चीजें आसान हैं। यहां से देखेंगे हम लोग, जब 5 जो है ए को विभाजित किया, फिर 5 जो है बी को विभाजित किया, तो इसका मतलब हुआ कि अतः ए और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। अब हम अगर ये 5 हो गया तो हमने पहले जो माना था, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि हम तो पहले से मान बैठे थे कि ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। सहभाज्य संख्या का मतलब यही होता है कि उसके एक और ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होना। जो है तो क्या हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना हमने क्या किया था कि कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना था वो गलत माना था। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो है, अगर कड़ी 3 आएगा तो जहां जहां 5 लिखे वहां आप 3 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कड़ी 2 अगर पूछेगा तो जहां जहां हम 5 लिखा वहां पे हम 2 का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को होमवर्क में जो है क्वेश्चन है एक, सिद्ध कीजिए कि कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा होमवर्क है कि कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा, मैसेज करिएगा, चाहे उसके ऊपर फोटो डाल दीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है।
हम देख करके जो है आप लोगों को जो है वहाँ पे कमेंट करेंगे जो है। अगर नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो भी बताइएगा, जो है हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके इसको जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे जो है। ठीक, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, सेम ऐसे ही है, पूरा पूरा सेंटेंस सेम है इससे, बशर्ते जहां जहां 5 हम लिखे हैं वहां वहां आप 2 का इस्तेमाल करेंगे, और जहां आप 3.5 के लिए जो है जहां हम 5 का इस्तेमाल किए हैं वहां पे आप 3 का इस्तेमाल कर लेंगे, तो 3.5 का जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा जहाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या क्वेश्चन, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय को लेकर के जो है कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, उसको आप लोग देखिए जो है। पहला पॉइंट, अगर 2 संख्याएं हैं जिसमें से एक हमारी परिमेय है और दूसरा अपरिमेय, ठीक, तो हम योग में देखेंगे, अगर परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे क्या बनेगा, प्लस करें चाहे माइनस करें, योग हावलिक अंतर हम कर देते हैं दोनों के लिए, तो क्या होगा अपरिमेय। मतलब परिमेय में अपरिमेय को चाहे जोड़े चाहे घटाएं, वह फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, 2 + 3.5, 2 हमारा परिमेय है, 3.5 क्या है अपरिमेय, तो पूरी संख्या क्या होगी हमारी अपरिमेय। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, योग और अंतर का हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते 5 - 2, यह भी क्या होगी हमारी अपरिमेय ही होगा। तो परिमेय में अपरिमेय को चाहे जोड़े चाहे घटाएं, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा अपरिमेय होगा। अब अगला देखते हैं, गुणा में हम देखते हैं, गुणा में क्या होगा, परिमेय गुणे अपरिमेय। परिमेय में अगर हम अपरिमेय का गुणा करेंगे तो संख्या क्या बनेगी, अपरिमेय बनेगी। इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे हम, 2 × 3 अर्थात 2 × 3, परिमेय गुणे अपरिमेय किया तो क्या बना 2 × 3, 2 × 3 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक। एक तीसरा जो है हमारा गुण है, कौन सा है, भाग का। भाग में क्या होता है, भाग में परिमेय बटे अपरिमेय हो या अपरिमेय बटे परिमेय हो, परिमेय में अपरिमेय से भाग हो या अपरिमेय में परिमेय से भाग हो, दोनों ही कंडीशन में संख्या क्या बनेगी अपरिमेय बनेगी। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें हम, 3/2, 3 क्या है परिमेय है, 2 क्या है अपरिमेय, तो पूरी संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो वह जो संख्या आएगी वह अपरिमेय ही आएगी जो है। इसका अगर देखना चाहें हम, 5/2, 5 क्या है अपरिमेय संख्या है, 2 हमारा परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या आएगा इसका आंसर, दोनों के लिए ही हमारी संख्या क्या बनेगी अपरिमेय ही बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ घटाना गुणा भाग चारों संख्याओं में अगर हम किसी परिमेय, एक संख्या परिमेय दूसरी संख्या अपरिमेय लेते हैं तो चारों में आंसर हमारा क्या आ रहा अपरिमेय ही आएगा, ठीक। अगर दोनों अपरिमेय हो, अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़े तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय में अपरिमेय को घटाएं तो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। अपरिमेय तब होगा जब दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी, अगर समान हो जाएगा जैसे 2 - 2
दोनों कट क्या हो जाएगा 0। तो 0 को 0/1 लिखेंगे तो 0 क्या है परिमेय संख्या। तो अंतर में जो है अगर दो अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय बनेगा। अगर ये दोनों अपरिमेय संख्या समान है तो, अगर भिन्न भिन्न है तो अपरिमेय बनेगा। तो इसी प्रकार गुणा और भाग में भी है, अगर समान परिमेय संख्या का गुणा करेंगे जो है तो परिमेय संख्या बनेगी, समान परिमेय संख्या का भाग करेंगे तो परिमेय बनेगी, अगर भिन्न भिन्न परिमेय संख्या का गुणा अथवा भाग करेंगे तो अपरिमेय बनेगी। ठीक, तो समझ पाए। तो हमने परिमेय और अपरिमेय के योग, अंतर, गुणा, भाग चारों संख्याओं के बारे में, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तब क्या होगा, परिमेय में अपरिमेय को अपरिमेय साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों कंडीशन को हम लोगों ने कर लिया। अब हम देखते हैं अभी जो हम लोगों ने पढ़ा जो है कॉन्सेप्ट अपरिमेय में परिमेय को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, उसके बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं 2 कड़ी 5 लिखा हुआ है, 2 परिमेय संख्या, कड़ी 5 अपरिमेय संख्या, गुणा किया तो क्या बना, ये पूरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा तो क्या बना अपरिमेय। तो ये जो कह रहे हैं 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग चल रहे हैं सिद्ध करने। कैसे सिद्ध करते हैं, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है। अभी हम एक प्रकार का क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। तो हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन इस प्रश्नावली में है, तीनों तैयार कर लीजिए, तीनों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है आएगा जो है। तो क्या लिखेंगे, माना हम तीनों कंडीशन में मानेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना तो मान लेंगे परिमेय संख्या। माना 3 + 2 कड़ी 5 एक क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसको हम a/b के रूप में लिखेंगे। 3 + 2 कड़ी 5 बराबर a/b। जब a/b लिखेंगे तो जहां a और b क्या है, जहां a और b क्या है सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर सहभाज्य संख्याएं क्या है, जिसमें a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको हम सॉल्व करके कड़ी 5 को मान निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये 3 रफ प्लस पसंद करिए, 2 कड़ी 5 बराबर a/b माइनस c। अभी यहाँ पे कड़ी 5 में 2 से गुणा है, 2 को पसंद करेंगे क्या आएगा, कड़ी 5 बराबर इधर 2 भाग हो जाएगा तो 1/2 कोष्टक a/b माइनस 3। अब यहाँ पे a और b सहभाज्य पूर्णांक है, a और b अगर पूर्णांक है तो इसको ये जो दायां पक्ष है यह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी जो है, क्योंकि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, अर्थात 1/2 कोष्टक में a/b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखा हमने, अगर a और b धन पूर्णांक हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो भी मान होगा, अर्थात 1/2 a/b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो बाएं पक्ष तरफ लिखा हुआ है कड़ी 5, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया जो है कि कड़ी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है।
कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक ऐसा संभव है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, अपरिमेय संख्या के ही बराबर होगा। क्या लिखा हमने? परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या। आगे लिखेंगे हम लोग, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है 3 + 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम ऊपर लिखते हैं, हमारी गलत परिकल्पना क्या थी कि 3 + 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त है कि 3 + 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः आगे हम लिखते हैं क्या? अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 कड़ी 5 ये अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने दो प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किया। एक तो जो है अगर वर्गमूल में दिया है कोई अभाज्य संख्या, इस टाइप क्वेश्चन को हमने सिद्ध किया कि यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा हमने टाइप सॉल्व किया जो है क्या? परिमेय और अपरिमेय का योग अथवा अंतर हो, उसको हम किस पैटर्न पर लिख करके जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो है उसको भी देखा। तो इस पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क देना चाहते हैं, उसको आप लोग कर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, और इसके सॉल्यूशन को भी जो है हमें कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास करिएगा कि आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ तो भी हम बताएंगे। आप लोगों का होमवर्क है इस क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन है? सिद्ध कीजिए कि 3 - कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है होमवर्क में कर करके कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ जो है। ठीक, आप लोगों का होमवर्क में एक क्वेश्चन और है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है थर्ड क्वेश्चन है। क्या है थर्ड क्वेश्चन? उसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 6 + कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन जो है अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया दूसरा क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके लाइएगा जो है। अब एक पैटर्न हमारा बचता है गुणा का जो है, उसको हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के पहला और दूसरा दोनों में से हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एक बताएंगे, एक आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले में कह रहे हैं
सिद्ध कीजिए कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1/2 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं। वही हमारा पुराना तरीका, क्या करेंगे, पहले जो अपरिमेय दिया गया इसका हम उल्टा मान लेते हैं। माना 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिखिए। चलो लिखते हैं, 1/2 बराबर a/b, जहां a और b क्या है, a और b हमारे क्या है, सभाज्य संख्याएं। a और b हमारी क्या है, सभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या है जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। चलो यहां से हम तिरछा गुणा करके कड़ी 2 का मान निकालना चाहेंगे। इसका गुणा यहां करेंगे, कड़ी 2 गुणा a में करेंगे, तो b बराबर आएगा कड़ी 2 a। a को पक्षांतर कर लेंगे, क्या आएगा, b/a बराबर कड़ी 2। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या होती है उसको अलग पक्ष में करना, उसको अकेले अलग पक्ष में करके बाकी जो भी हमारे चर अचर हैं सबको दूसरे पक्ष में ला करके रख देना। ठीक, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लिखेंगे क्या, क्योंकि a और b धनात्मक पूर्णांक है, अतः जब a और b धनात्मक पूर्णांक हो गए, अर्थात b/a एक परिमेय संख्या, b/a एक परिमेय संख्या। परंतु बाएं पक्ष में अगर परिमेय संख्या हुआ, लेकिन इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि कड़ी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है, कि कड़ी 2 क्या है, कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, जब कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब हमने जो माना था पहले से जो है a और b हमारी क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं, तो यह हमारी जो है गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि क्या गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, कि 1/2 क्या है, परिमेय संख्या, 1/2 एक परिमेय संख्या। ये तुमने माना था, मतलब हमारे मानने में ही गलती थी जो है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, कि 1/2 एक
अपरिमेय संख्या, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है अगर हमारा जो है परिमेय और अपरिमेय का गुणा है तो भी हम जो है इनके क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मतलब कि जो दूसरे टाइप का था और तीसरे टाइप का था, दोनों में कुछ समानताएं दिख रही हैं कि जो भी हमारी संख्या दी होगा उसको a/b के बराबर मानेंगे और वहां से जो हमारा अपरिमेय संख्या का होगा पार्ट उसको हम एक पक्ष में कर लेंगे, बाकी a और b को जो भी संख्याएं आएंगी उनको हम दूसरे पक्ष में कर लेंगे जो है। और इस प्रकार से एक पैटर्न बना करके लिख देंगे तो ये हमारे पूरे जो है 2 नंबर का अगर प्रश्न होगा तो पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर जो है हम एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क देना चाह रहे हैं, देखिएगा और उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो कि हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट आपका होमवर्क में है। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि 7 का ड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। सेम ऐसे नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, 7 का ड़ी 5 बराबर a/b जब मानेंगे तो हमें कड़ी 5 को जब पंचानवे करना है तो कड़ी 5 को रोकिए और 7 से भाग कर दीजिए, a/7 भी होगी। बाकी ऐसे जो प्रोसेस लिखने का है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने इस प्रश्नावली में जो है आप लोगों को 4 होमवर्क दिए हैं, 4 क्वेश्चंस का होमवर्क। हर पैटर्न पे हम लोगों ने 3 पैटर्न पढ़ा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या, 6 + 3 कड़ी 5 उसको सॉल्व किया है, मतलब परिमेय और अपरिमेय का योग का क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको हमने सिद्ध किया है कि यह अपरिमेय संख्या है। और एक तीसरे प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया है कि परिमेय में अपरिमेय का गुणा हो अथवा भाग हो, उसको क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करते हैं। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन पर जो है हम लोग को 4 होमवर्क में आप लोगों को दिया गया है। आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। जो सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा जो है आप लोग yes और no में जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर नो रहेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का तो हम क्वेश्चंस को जो है फिर से एक बार सॉल्व कराएंगे। अगर एस रहेगा जो है तो आप लोगों का बोर्ड में 2 नंबर का पक्का हो गया। जो है आप आंसर उठा के देखेंगे ये क्वेश्चन जो है आपको हर सेट में मिलता हुआ प्रतीत होगा जो है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जो है कि हमने जो है 2 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पक्के हो गए बोर्ड पेपर में। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है वास्तविक संख्या चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें 2 प्रश्नावली थी। जो है प्रश्नावली नंबर 1 में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा जो था, वहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था और 2 संख्याओं का गुणनफल और लासा गुणे मासा दोनों को बराबर किया था, जांच किया था। उस पर एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है और हमारा जो है एक क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या आता है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे जो है इस प्रश्नावली से बनते हैं, जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। जो है अगर किसी भी स्टूडेंट को जो है इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन को कमेंट करिएगा जो है, और उसके लिए हम जो है एक अलग वीडियो बना करके जो है आप लोगों को जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे जो है। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नए चैप्टर के साथ मिलेंगे बहुपद। नए वीडियो को देखने के लिए जो है अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और इस चैनल पे आकर के जो उनको मैथ पढ़ने के लिए जो है कहें, ताकि उनको जो है अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो उनको प्रोवाइड करें, तो उनको कहें कि चलिए आप लोग भी जो है इस चैनल पर मैथ पढ़ सकते हैं फ्री में जो है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।